हाँ जी, सत्य साहिब जी। हाँ, नमस्ते। प्रणाम, आपको भी प्रणाम। हाँ जी। बोले बोले। मैं JNK से बोल रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी सर, आपका मैंने ये भी वीडियो सुन रही हूँ अभी। अरे मेरी वाह। दोस्त ने भेजी थी वीडियोस आपकी। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ सर, आपका सारा मुझे समझ में आ रहा है पूरा, मतलब जो ज्ञान आप दे रहे हो, जो ये हम्म। सार शब्द। दरअसल मैंने ना आज से कोई 16 17 18 साल पहले ना अनुराग सागर पढ़ी थी हाँ हाँ हाँ। कबीर साहब की। कि वो भी मुझे मतलब बड़े ऐसे टाइम में मेरे आई मेरे हाथ में कि परमात्मा, जैसे कि परमात्मा ने खुद ही दी हो मुझे वो। ऐसा ऐसा हम्म हुआ था। तो वो जब मैंने पढ़ी तो मेरे तो एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। और ऐसा हुआ कि वो 8 दिन कुछ घर में ऐसे हुआ कि मेरा मतलब घर पे कुछ झगड़ा वगड़ा जैसे होता है ना, वैसे हो गया। तो मुझे जैसे परमात्मा ने ये 8 दिन दिए कि उसको कंप्लीट कर और हम्म। उसको पढ़ ले, ठीक है। उसके ओके। बाद गुरुजी आज तक मतलब वो चल रहा है। मैंने मतलब वो ऐसा हुआ मेरे अंदर कबीर साहब को लेके कि मुझे हर तरफ कबीर साहब मैं कैसे जानूं, कैसे उनको मतलब उनसे मिलूं। ऐसा हो गया था, पागल जैसे बोलते पागल हो गए वैसे हो गई थी मैं। तो मैंने मतलब कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां मैंने फोन नहीं किए, जहां भी मतलब वही जो अभी सार शब्द आप दे रहे हो जैसे। तो ये सार शब्द ढूंढते ढूंढते मुझे इतना टाइम लग गया कि अम, मानो आज समझो 20 25 साल से यही सब हो रहा है मेरा। कि पहले मैं भी किसी बड़ी सारी संस्था से मतलब हुआ था। मगर एक चीज मुझे लगती है गुरुजी, जैसे सभी लोग बोलते हैं ना कि फलां में हम गए, हमें ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मुझे ये मतलब ये चीज थोड़ी सी ना लोगों की अच्छी नहीं लगती। वो भी एक क्लासेस है ना, वहां से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो तब तब जाके ये समझ में आ रहा है। अगर जो अनजान, आज समझो कि मैं किसी को दे दूंगी ये वीडियो सुना दूंगी। कोई जैसे मेरी ही फैमिली में कुछ लोग हैं कि वो ज्ञान को नहीं जानते। अब वो पहले थोड़ा सा ज्ञान होगा तो यहाँ तक ये समझ आएगी ना किसी को। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? बराबर, मैं तो समझ रहा हाँ हूँ। हाँ, ये जो अगर किसी को अनजान व्यक्ति को ये चीज दूंगी उसको नहीं समझ में आएगा। अगर वो जगह जगह अगर वो जिसे जैसे किसी ने 5वीं 6वीं 10वीं 12वीं BA MA करी होगी तो या PhD का उसको ज्ञान समझ में आएगा। अगर वही ना नीचे वाली क्लासेस ना करी होंगी तो वो कहाँ से समझ आएगा। इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि किसी संस्था को नहीं, मेरे अगर वैसे मेरी वीडियो में ये वाली मत डालना मेरा। मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ किसी को कि वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए सबको कि हम वहां गए ऐसे दिया ऐसे नामदान दिया। उनकी भी एक वैल्यू है, उनकी क्यों नहीं वैल्यू है? अब क्या जो बंदा PhD कर गया उसकी MA की वैल्यू नहीं है, उसकी डिग्री की, उसकी 12th की डिग्री की वैल्यू नहीं है, 10th की डिग्री की वैल्यू नहीं है? ऐसा है ना। तो वो सब जान के अब यहाँ जो आपने सार शब्द, हाँ अब मैं पॉइंट पे आती हूँ। जो आपका सार शब्द है यही है, इसका इसका प्रमाण ये भी है कि जो आज की साइंस की जनरेशन है, आज की यंग जनरेशन है, उसके लिए भी एक चीज दी हुई है। वो है संदीप माहेश्वरी, है ना। आपने शायद नाम सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता। तो उन्होंने भी उन्होंने साउंड ऑफ साइलेंस बोला है इसको, है ना। कोई बोलता है इसको यूनिवर्सल साउंड बोलता है, कोई कुछ। मैंने गुरुजी मतलब इतनी भटकी हूं मैं इस चीज के लिए जो आज आप दे रहे हो। इस चीज के लिए मैं इतना भटकी हूँ। तो कबीर साहब ने यहाँ तक भी बोला ना, आंख न रूंदे कान न मूंदे, वो है ना एक उनका दोहा। कि मतलब जब हम लोग जहाँ मेरे मैं भी ना बहुत अच्छी अच्छी संस्था से मेरी जुड़ाव है। मतलब ऑलमोस्ट यही समझो कि मैं कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं गई। मगर अब जो सार शब्द आप दे रहे हो, आपके ही पता नहीं शायद उन्होंने आपसे पहले जुड़ गए थे या कुछ है। वो इन चीजों का वो मतलब करके अब मैं नाम क्या लूं, जैसे अब बता दूं तो हो गया, नाम वाले हो गए। वो इन्हीं चीजों में उलझा, आपने डायरेक्ट बता दिया ना, आपने डायरेक्ट बताया है इस चीज को। वो इसमें उलझाए जा रहे लोगों को। वो उनको बता नहीं रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं। आखिरकार वो परमात्मा की जो रूहें हैं
जो सोल्स हैं वो इतनी ज्यादा मतलब हर जगह माइंड गेम ही चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात, चल रहे हो, समझ रहे हो? आप प्रकृति बोलते हो, ऐसे वही माइंड गेम ही हो गई है ना। तो उसी में उलझाई जा रहे अपना कोई भी मूल मंत्र जिसको बोलते हैं, आपने मूल मंत्र दे दिया एक किस्म का। आपने क्या दिया? आपने मूल मंत्र ही दे दिया, आपने पूरी प्रॉपर्टी ही दे दी किसी के हाथ में। अब जो इसको संभाल सके संभाल लो, है ना, ये हो ना। तो पहली बात ऐसी है कि ये सार शब्द है ना, ये कोई लेने देने वाली बात ही नहीं। हाँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं लोगों को घर में बुलाता, या मैं कहता कि मैं आपके घर में आता हूँ, या फिर सबसे बढ़िया बात ही गुरुजी आपकी बात ही सबसे बढ़िया यही है, जो आप ना ही तो आपकी कोई संस्था है। मुझे सबसे बढ़िया बात आपकी यही लगी। अगर परमात्मा का ज्ञान है, उसमें तो कोई पैसा, परमात्मा क्यों अपने बच्चों को ऐसे करेगा? उसने मतलब अगर हम सभी उसके ही बच्चे हैं तो फिर वो पैसे का लेन देन तो है ही नहीं ना। फिर वही अगर आप भी ये चीज करते, पैसे वाली बात करते, कोई संस्था वाली बात करते, फिर तो शायद मैं आज आपको फोन भी ना करती। क्योंकि मैं इतनी भटकी हुई हूँ कि मतलब मैंने कितने, अब ये परमात्मा कोई मेरे को नहीं, परमात्मा की खोज में मैंने रातें फांटी है। मैं आज 18-20 साल से समझ लो कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। रात जाग के मैंने ज्ञान सुना, बहुत ज्ञान सुना। और ऐसी बात नहीं है, बहुत मतलब उसमें भी आखिरकार वो सुना तो मुझे यहाँ तक समझ में आया ना। तो अभी सपोज करो, मैं एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी ना मैं एक और जगह जुड़ी हुई हूँ, जो अभी एट प्रेजेंट मैं एक जगह जुड़ी हुई थी। वो वहां पे, अब नाम लेना पता नहीं मुझे नहीं लेना, किसी का नाम मत लो। हाँ, नाम नहीं लूंगी। उन्होंने भी, मगर उनका जो है ना वहां पे जो ज्ञान है ना, वो भी ये गुरु, अभी मेरे जो 2 गुरु हुए ना, मेरा गुरुजी ऐसा हुआ, मगर परमात्मा मुझे जैसे हाथ पकड़ के चलाते हैं, ऐसा मुझे अपने आप में ऐसा ही लगता है। और ऐसे ही चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं कि मेरा कहाँ से शुरुआत हुई थी ना, एक संस्था से शुरू होके, मैंने समझ लो 8वीं पढ़ते हुए कि मेरी शुरुआत हुई कहीं से। और मेरे फादर ने भी बॉडी विकेट करी थी वहां पे जाके उसी संस्था में। और हमने वहां पे बड़े सारे मिरेकल्स देखे थे। मिरेकल्स मीन्स कि वहां पे बोलने वाली, वहां पे भी कोई छोटी मोटी गद्दी, ठीक है, वही नामदान वाली बात आ जाती है ना। वहां पे नामदान आ गए, 5 नाम 4 वो है ना। तो वो चीज हमने वहां पे बहुत, और मेरा पूरा खानदान उसी साइड लगा हुआ है ना। मगर वही है, वही बात आ गई। वो जो सुनते हैं वो कान करके दबा के, तो राइट साइड से सुनना, तो लेफ्ट साइड से जैसे बताते काल का है, इधर दयाल का है, वो ठीक है। तो वो सब था। तो मगर उसके वो भी मेरे अंदर से वो निकल गया था कि मेरे जो अब मेरी पढ़ाई ऐसे शुरू हुई, जैसे 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ऐसे क्लासेस में एकदम से मैंने जंप नहीं किया कहीं भी। मुझे ऐसे परमात्मा ने पढ़ाया, और पूरा आपका इतना अच्छे से मुझे समझ आता है ये वाला ज्ञान, और बहुत बढ़िया लगता है हर चीज, है ना। तो अब ये है कि जो एक चीज मुझे कबीर साहब की, मैं बहुत मतलब मुझे बहुत खोज थी। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में मेरा ना बिल्कुल विश्वास तोड़ दिया किसी ने, मतलब अंदर, कि उन्होंने बोला कि इनका जो है सतनाम तक ही है। जैसे अब कबीर साहब जी ने भी, मतलब जो मैं धर्मदास की बुक पढ़ी थी, वो, हाँ, बाद में मुझे ये जब पता चला, धर्मदास कबीर साहब ने बोला ना कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर न जाई। वो उन्होंने धर्मदास को बोला था जब, है ना। तो वो उस चीज में इतनी संस्थाओं ने उलझा के अलग अलग बोल दिया कि ऐसे बोला, ये वो सार शब्द मुझे बोला कि बाहर नहीं देना, मैं आया हूँ कबीर साहब में, बड़े सारे। फिर मुझे कबीर साहब का पीछे हटता गया। अब भी जहाँ पे मैं जुड़ी ना सर, वहां पे क्या हुआ कि वो उन्होंने भी ये गुरु, दो जो संस्था में मैं आई, उन्होंने पूरा ये ना, जैसे पहले सभी यूनिवर्स की बात करते थे, है ना, मगर वहां पे ये सारा यूनिवर्स के आगे का पूरा उन्होंने ज्ञान दिया। इसके आगे मल्टीवर्स है, इतने मतलब सूर्य है, या जो गुरुवाणी में उधर आता है, जो गुरु नानक देव जी की, गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्ञान, और उनका मुझे पूरा रिलेट हुआ, और मैं उधर लग गई। तो अभी भी जहाँ पे हूँ, उन्होंने भी वहां पे भी ना ज्ञान, मतलब गुरुओं के से बाहर कर दिया उन्होंने भी, कि आप स्वयं, वहां पे एक चीज चली कि वो हमें श्वासों पे था
श्वासों पे ध्यान देना भी नहीं कि नेचुरल ब्रेथ है जो उसी को आपने ऑब्जर्व करना है, साक्षी भाव रखना है वो। और वो मेडिटेशन बहुत अच्छी चलती थी हम लोग, मतलब मुझे मेरा एकदम से जिसको बोलते पीस ऑफ माइंड। वो तो विपश्यना हो गए ना फिर। हाँ जी, विपश्यना हो गए ना, जो श्वासों पे ध्यान रखते हैं, बाकी कुछ करते नहीं, तो वो ये विपश्यना है ना। हाँ विपश्यना है। हाँ विपश्यना और विपश्यना से भी थोड़ा सा वो और एडवांस था, और एडवांस। हाँ फिर वही आ गया कि वो भी ऐसा लगा कि ये यहाँ पे कुछ मतलब ये है कि गुरुजी मुझे ये है कि अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि जैसे वो कर रही थी ना, उससे क्या हुआ कि मेरे उसमें जैसे कि कोई बीमारी है किसी को या कुछ बड़े इतनी ज्यादा बीमारियों से लोग बाहर निकले, उनके कैंसर तक भी लोगों ने हील किया उसी मेडिटेशन से। उस मेडिटेशन से ये बेनिफिट हुआ कि बहुत बीमारियां ठीक हुई, घर की मतलब चीजें जो हम लोग बड़े जो इनमें उलझे हुए हैं वो चीजें बड़ी सारी हमारी हील हुई। समझ रहे हो आप? वो मतलब जैसे उन्होंने पिरामिड यूज करने के लिए बोला, पिरामिड की एनर्जी बहुत हाई रही, उसमें से बहुत लोगों को बहुत फायदा मिला। तो वो मतलब वो चीज अब ये है कि जो आपने दिया, अब यहाँ पे थोड़ी सी उलझन मेरे को हो गई। अब मैं इस साइड आऊं या मैं उस साइड रहूं, वहां पे भी वो छोड़ने का मन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वो, पर इसको भी नहीं मैं छोड़ सकती, ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। ये इस चीज को मैं जानती थी, ये है कि ये संदीप महेश्वरी ने भी ये चीज बोली हुई है कि परमात्मा एक ही है, तो वो बाहर भी है और भीतर भी है और सारे कहीं है और एक निरंतर है कि वो दिन 24 घंटे चल रही है, सिर्फ हम नहीं सुन सकते। मगर जो सुनने का आपने ये बताया है कि ये सुनो, अभी तक मुझे नहीं सुनाई, ऐसा बात नहीं, मुझे अभी थोड़ी देर ही हुई है सुनते हुए आपकी वानियां, ये जो गुरबानी अभी थोड़ी देर ही हुई है, मैंने नहीं अभी। हाँ जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो जिसने मुझे भेजी उस दिन परसों भी उससे बात हो रही थी, अभी मेरा कान में ना वो चालू है, मतलब चालू मीन्स कि कुछ हो रहा है कान में। मैं नहीं बोलूंगी पूरा, मेरे को क्यों, जब तक मुझे पूरा नहीं आएगा मैं नहीं बोलूंगी झूठ, और झूठ नहीं बोलूंगी ना। हाँ आपसे बात करते हुए मुझे कानों में ऐसे फील हो रहा है कुछ चल रहा है। उस दिन मैं उसको भी बोल रही थी, मेरे कानों में जैसे जिंगूर की आवाज बोलो या कुछ भी सर 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 सर, सर होती है। मैं नहीं ये बोलती कि मुझे पूरी तरह से हो रही है। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये मैं गुरबानी जैसे सुन रही हूँ, गुरबानी सुन रही हूँ, इसके साथ साथ क्या मैं जैसे उसमें ना बहुत सारी जैसे ये संसार में रहने के काबिल बहुत सारी चीजें उस जहाँ में मैं अभी संस्था में हूँ, तो वो संस्था नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बस अब मैं नाम नहीं बताऊंगी। वहाँ पे ये कि सिस्टम को चलाने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो अपने हम लोग अभी फैमिलीज में जो चीज है वो चीज बहुत, जो वो ज्ञान अभी जो मुझे मिल रहा है ना, वो ज्ञान आज तक किसी गुरुओं के पास नहीं था, ना किसी ने दिया था, आज तक नहीं दिया, वो वहाँ पे मिल रहा है मुझे। हाँ इतना है कि वो बहुत ज्ञान बहुत गूढ़ था कि वो उससे लाखों लोगों के फायदा हुआ मीन्स कि फिर वो बताओ कि वो उन्होंने एक चीज है, जैसे अभी कोरोना आया तो उन्होंने प्रकृति से, वही प्रकृति वाली बात आ गई कि उससे जुड़ने के लिए भी बहुत बताया कि उससे है, तो ये ऑमनी प्रेजेंस है ना, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंस, वो तो जीवों में भी है, हम में भी है, पत्तों में, मतलब हर चीज में है। तो उन्होंने बोला कि हर एक के साथ जुड़ो, कि जानवरों को भी उतना ही प्यार दो जितना कि ह्यूमंस को दे रहे हो। अब आप बताओ कि मैं इसमें क्या बताऊं, क्या करूं? अबे आपने तो मुझे पहले ही टोक दिए कि ये वीडियो डालना नहीं, तो ऐसा है, मैं तो जो भी कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ, सब वर्ल्ड के लिए कर रहा हूँ। डाल दो कोई बात नहीं। पहली बात अभी सुनो बराबर, पहली बात ऐसी है, आप अभी जितने भी आप गई, 1-2 जगह गई, 3-4 जगह गई, आप ऐसी हर जगह जाएंगी ना, तो हर जगह गई आप समझो, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, गई आप जाओ, कोई बात नहीं है, तो आपको भी वही सुनने को मिलेगा कि हमारे गुरुजी जो भी कोई मंत्र देते हैं या जो कोई साधना बताते हैं या जो कोई बताते हैं, आप अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ जितने भी लोग आए थे
उनका कैंसर भी ठीक हो गया, उनका हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, उनको जो पैरालिस थे वो भी चला गया, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी दुनिया के जितने भी रोग है ना, वो बोलेंगे ये हमारे गुरुजी के साधना से गए। ऐसे हर इसमें आप जाएंगी ना, संस्था भी जाएगी ना, तो ये आपको सुनने को मिलेगा। बराबर, जैसे आप बोले ना उन्होंने गुरुजी के लिए नहीं बोला सर, वो उन्होंने बोला कि खुद ये सब आपने खुद करना है, खुद बराबर खुद ही करना पड़ता है ना। देखो साधना क्या होती है, साधना हमारे लिए होती है ना, साधना, और वो हमारे इस्तेमाल करते, हमारे शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी देखो वो उलझन क्या होती है कि जो आप बोली ना कि वो जो मैं नाद सुन रही हूँ और बाकी लोग ये सार शब्द के ऊपर ज्यादा कि ये कोई नाद है इस पे भरोसा नहीं रखते, वो अलग है इस पे भरोसा रखते, जैसे कि वो सुरती और शब्द का मिलान है, वही योग है। लेकिन असल में ये जो लोग सुरती जो कहते हैं ना, एक्चुअली वो मन की ही बातें करते हैं। सुरती को वहां लगाना, यहाँ लगाना, अरे भाई सुरती का शब्द वो प्रयोग क्यों कर रहे, डायरेक्ट ही बताओ ना, मन को लगाना। सुरती को टिकाना माने मन को टिकाना, कितनी सहज बात है। लेकिन वो क्या करते, मन को थोड़ा अलग कर देते, क्योंकि उनको मालूम है कबीर साहब ने मन को काल बताया है, बराबर। तो वो चालाकी से वो शब्द प्रयोग ना करके, मन का शब्द प्रयोग ना करके सुरती का शब्द प्रयोग करते हैं। अभी मुझे बताओ, ऐसा कोई आपके अंदर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि दो बात है कि हाँ ये मन है और ये सुरती है? चलो वो भी छोड़ दो। एक मन का ना मेरे को इतना था, ये अब भी थोड़ा सा मैं इधर किसी पे विश्वास जैसे करने लगी। मुझे ना जैसे कबीर साहब की अनुराग सागर पढ़ी थी ना, उसके बाद मुझे इतना क्लियर हो गया था कि मन क्या है। मन, मुझे हर चीज में किसी पे विश्वास नहीं आता था, किसी चीज पे विश्वास नहीं। क्यों? मुझे पता था सारा माइंड गेम है, ये सब माइंड गेम है। क्योंकि माइंड कहीं तक, ये कहीं तक भी ले जा सकता है माइंड गेम। माइंड माने काल, माइंड माने ही टाइमिंग, समय, बाकी क्या रहता है कि जो समय ऐसा समय की जो बदलता है और मन भी बदलता है, इसलिए उसको काल भी कहा गया है। लोग क्या करते हैं, काल माने कोई ऐसा, मैंने कहा है ना कि किस वीडियो में कि जमीन पे उसके पाँव है और उसका सिर आसमान पे है, इतना बढ़िया। और जो अकराल विकराल है वो काले काला है, वो काल है और वो सबको खाता है, सबके ऊपर हंटर चलाता। ऐसा वो काल की उन्होंने एक कल्पना कर दी है डराने के लिए। चलो वो छोड़ो। तो मैं इस बात पर आया था कि जो बोलते हैं ना सुरती और शब्द का ही हमारे यहाँ हर कोई गुरु लोग पर बहुत सारे यही करते हैं। हाँ हमारे पास सार शब्द है, हमारे यहाँ सुरती और शब्द का मिलान करते हैं। तो उनका सुरती माने क्या होता है, मन होता है, और शब्द माने क्या होता है, कोई कोई मंत्र होता है, बराबर। वो क्या बोलते हैं, वो मंत्र पे अगर आपने सुरती टिकाई माने मन टिकाया तो हो गया सुरती शब्द योग। लेकिन कबीर साहब ने वो नहीं कहा है भाई आप ऐसा मन को सुरती कहेंगे, कोई शब्द को मंत्र कह देंगे, तो मन से अगर वो मंत्र किए तो शब्द सुरती योगी हो गया ना, बराबर। तो ये कोई इतने तो कबीर साहब कम अक्लमंद तो नहीं थे ना, ऐसे कुछ भी कह देंगे। उन्होंने डायरेक्ट कहा है ना, वो शब्द सुरती योग कहा है। लेकिन इन्होंने उसका अर्थ क्या कर दिए कि शब्द माने कोई मंत्र होता है और सुरती माने कोई मन होता है। बस वो मंत्र के ऊपर अपना मन लगाओ, यानी वो जाप करो, अजपा करो, वही बात आ गई। अभी चलो मैं आगे वाली बात करता हूँ। ये जो एक दोहा जो है ना कि जाप मरे, अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, बराबर। अभी क्या हुआ है कि ये जो अनहद नाद है ना, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा अलग भ्रम हो गया है। यानी वो जो कहते हैं ना कि जैसे मैं कहता हूँ कि सार शब्द ये धुन होती, तो वो क्या कहते हैं कि वो सार शब्द जो है ना धुन माने अनहद है, अनहद नाद है। और कबीर साहब ने तो जाप मरे और जपा मरे और अनहद भी मर जाए, बराबर। तो ये कहा है, और ये तो अनहद नाद को ही सार शब्द कह रहे हैं। लेकिन देखो जाप तो हमें मालूम है, जो हम मुख से करते हैं,
माला लेके करते। अजपा माने सांसों के ऊपर करते हैं, उसको भी अजपा कहते। और और अनहद नाद जो कहा गया है ना कबीर साहब ने, वो मर जाए माने उसका मतलब देखो, जो अनहद होता है ना, एक होता है हद और एक होता है अनहद। अनहद माने बगैर दो का टकराव से जो आवाज आती है, बगैर दो का टकराव, उसको अनहद कहते हैं। हद माने जैसे अपने हथेली दोनों एक में पे दो बजाई, जबाए तो आवाज आ गया, लेकिन ये हद हो गया। लेकिन की आवाज है, वो जो आवाज है वो तो बगैर दो का टकराव नहीं होता तो भी आती है, तो उसको अनहद कहा गया है, बराबर। और उनका कहना क्या है कि जो ये अनहद वो होती है ना, ये कहीं ना कहीं तो भी दो का टकराव होता है, लेकिन वो हमें समझता नहीं है, इसीलिए वो उसको अनहद कहते हैं। जैसा कोई हवा चलती है तो आवाज आता है ना, जैसे कोई झाड़ी होती है, बड़ी सी वृक्ष होते हैं तो ज्यादा हवा आ जाती है तो उसमें भी आवाज आता है, तो हम तो कह सकते हैं चलो ये अनहद नाद नहीं है क्या, तो क्योंकि हमें समझ रहा है कि ये हवा है और ये झाड़ है बड़ा सा, वो पत्ते पत्ते एक दूसरे को लगते होंगे, इसीलिए ये चलो ये भी अनहद नहीं है। लेकिन अनहद एक का अर्थ ऐसा भी होता है जो हमसे नहीं होता, यानी मनुष्य शरीर से नहीं होता, या मनुष्य शरीर के आकलन के बाहर जो आवाज होती है उसको अनहद कहते हैं। यानी अभी जैसे मैंने कहा कि हवा और वो झाड़ की पत्तियां वो हमें समझता है तो वो अनहद नहीं होती, लेकिन ऐसे भी कुछ आवाज है ना प्रकृति में कि वो उसका पता नहीं चलता। सर एक क्वेश्चन और करूं मैं आपको, जैसे अभी मैं जहाँ पे वो जुड़ी थी, मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन किया था कि यही साउंड ऑफ साइलेंस का, कि तो उन्होंने बोला कि वो भी नहीं सुननी आवाज, क्योंकि आपको क्या पता है कि कौन से, मतलब आप जैसे कि वही आपने भी एक दिन बताया अपनी वीडियो में, जैसे अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, तो अब कौन से हर एक आयाम का, हर एक डायमेंशन का अपना एक परमात्मा है। जैसे परमात्मा, जैसे उन्होंने ये एक चीज बताई कि हम लोग जैसे परम आत्माएं तो बहुत सारी हैं, मगर परम पिता परमात्मा एक है। परम पिता परमात्मा एक है, परम आत्माएं बहुत सारी हैं। उसका मतलब है कि जैसे अब भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, भगवान शिवा हुए, ये अब वो सब तो है, उनका अपना परम ब्रह्मांड है, वो उनकी अपनी अपनी ध्वनि है, अपनी अपनी ध्वनि है। अब आपको कौन पता चला कि कौन से माइंड गेम कहाँ चल गए, क्या माइंड आपको कहाँ ले जाएगा, किस आयाम तक ले जाएगा, किस डायमेंशन तक ले जाएगा, कि वो उसका मतलब उन्होंने भी ये चीज मना कर दी थी कि साउंड के पीछे नहीं जाना है, साउंड के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि साउंड कोई पता, जैसे बोलते हैं ना ये आयाम वो आयाम, हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, जैसे डायमेंशन बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। अब 14 डायमेंशन है, अब तो बहुत सारे, कितने डायमेंशन है अब तो। जैसे सर एक चीज आपने बोले 34 लाख आपने बताए कि वो है डायमेंशंस हैं, यही बोला ना आपने, एक 35 लाख ब्रह्मांड 64 आया, बराबर। तो ऐसा है, उसका हिसाब ऐसा होता है। जैसे आपने क्वांटिटी में ले आए, जैसे आपने एक 34 आयाम बोल दिए, तो अब वो तो अनकाउंटेड 64, हाँ चलो 64 से जो हमें मतलब बताया गया वहां पे, वो 11 मतलब उसने मतलब बोला कि ये वो भी उसकी कोई हद ही नहीं है, कि वो क्वांटिटी में तो आ ही नहीं सकता ना, क्वांटिटी में जो चीज आ गई तो वो भी इसी में माइंड गेम में ही चला गया कि नहीं। श्री कृष्ण जी ने उसको अनंत ब्रह्मांड कहा है, बराबर, अनंत कोटि ब्रह्मांड। लेकिन आज के प्रतिपल बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये तो हो गया गीता जी ने कहा, बराबर। लेकिन हमारा जो वेद है ना, वेद में एक जो वेद है ना, उसमें वेदों के अनुसार ये 3.5 करोड़ कहा है, बराबर। और जो मैंने क्या कहा है 35 लाख ब्रह्मांड और 64 आयाम, बराबर। अगर आप 35 प्लस 64 ये 3.5 में अगर आपने ये कर दिए तो उसका जो आंसर आता है 3 करोड़ 46 लाख, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़, बराबर। तो मैं जो कहता हूँ ना कि 35 लाख ब्रह्मांड है, 64 आयाम ये उसमें है,
तो ऐसा भी काउंट किए तो 3.5 करोड़ जो लिखा है कि ओम जो है ना ओम और उसकी अर्ध मात्रा हो गया 3.5। तो ऐसा भी मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश ही हो गए ना। हाँ वो करता है, वो करता धरता है ना, चलाने वाले जो मैनेजर बोल सकते हैं हम। वो चलाते ना ये ब्रह्मांड को पूरे। तो मुझे ये इतना ही कहना है कि गीता में अनंत ब्रह्मांड कहा है, कृष्ण जी ने अर्जुन को अनंत ब्रह्मांड कहा है, लेकिन वेदों में 3.5 करोड़ कहा है, 3.5 करोड़ कहा है। और वो उसका हिसाब वो कैसे देते हैं, उम और अर्धा मात्रा तो क्या 3.5, तो उन्होंने वो कहा है। और मैंने जो कहा है 35 लाख और 64 आयाम, अगर इसका एकदम गणितीय हिसाब किए तो उसका आंसर कितना आता है 46 लाख, 3 करोड़ 46 लाख, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़। तो कभी कभी मैं इसमें बोलता हूँ 35 लाख ब्रह्मांड और 64 आयाम बोलता हूँ, तो किसी में मैं 3.5 करोड़ भी बोल देता हूँ। तो कभी कभी मैं गीता का भी कभी कभी ये जिक्र करता हूँ कि अनंत ब्रह्मांड है। तो वो जाने दो। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अनंतनाथ की हम बात जो कर रहे थे ना, तो ये जो बाकी जो है तो उसको तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि यार ये दो टकराव से हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आवाज है कि वो तो दो टकराव से हो रहे लेकिन हमारे बुद्धि की परे है। जैसे आपने कहा ना, कोई गैलेक्सी का आवाज हो सकता है, किसका भी आवाज हो सकता है, लेकिन ये जो सुनने के लिए वो भी अनंतनाथ भी हो गए, वो भी एक अनंतनाथ, क्योंकि वो हमें नहीं समझ रहे लेकिन आवाज तो आ रही है बराबर। हमारे आंखें कितना देखेंगी या हमारी ये बुद्धि कितनी ये पावरफुल है कि ये दो टकराव से हो रही है या नहीं हो रही है। सर आप बोल रहे हो वो हो गए बिग बैंग थ्योरी, जैसे वो बताते बिग बैंग थ्योरी में कि वो विस्फोट हुआ, वो विस्फोट हुआ। हाँ बराबर है ना। जैसे कबीर साहब ने हम लोगों को ऐसे आम लोगों को बंदा समझाने के लिए बोला कि वो परमात्मा के 16 पुत्र हैं ना। वो छोड़ दो, वो जो कथा का देखो, पहले के जमाने में कुछ जो भी अगर समझाना पड़ता था ना तो कथा कहानी के में, जैसे वो क्या बोलते हैं ना, पंच कहानी होती है ना, कहानी बना के वो सुनाई है। हाँ, तो कोई समझने के लिए वो ऐसे कथा कहानी वो कहते हैं। तो पंचक कहानी क्या बोलते हैं उसको, पंच कहानी बोलते हैं ना। हाँ जी। हाँ, वो कोई भी तोता मैना की कहानी। वो समझ गई, आपकी बात में समझ गई आपने बोला है सर। अब ये हम लोग जो ये ध्वनि आप बोल रहे हो, ये जो सार शब्द बोल रहे हो, ये हो गया समझ लो कि ये वो परमात्मा की ध्वनि है जो अकर्ता है, जो अकर्ता है। उस पे आ रहा हूँ। तो मैंने अभी कहा ना एक हद और अनहद वाली, तो अनहद वाली भी बहुत सारे ध्वनियां है ये प्रकृति में कि जो जिसमें हमारा दिमाग नहीं चलता, लेकिन हो रही है ना, इसलिए तो कुछ तो भी हो रहा है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रही, इसलिए उसको अनहद कहा गया जाता है बराबर। जो हमारे समझ में आता है तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये हद में है, हमें समझ रहा है कि ये दो से टकराव से हो रही, लेकिन ऐसे कुछ दिमाग है हमारा कि वो नहीं चल सकता, लेकिन आवाज तो चल रहा है। लेकिन जब आवाज आता है ना, उसका मतलब कोई तो भी दो टकराव है, लेकिन हमें नहीं समझ रहा है, इसलिए हम उसको अनंतनाथ कहते हैं। तो कबीर साहब ने वो कहा है कि वो अनंतनाथ जो है ना, उसके परे मैं हूँ बराबर। यानी जाप अजापा मरे और अनादि मर जाए। हाँ, लेकिन वो भी जो कुछ आवाज आते हैं प्रकृति में, वो भी अनंतनाथ छोड़ दो, क्योंकि वो एक प्रकार की प्रकृति ही है। सिर्फ इतना ही है कि हमें वो जो आवाज आ रहा है वो दो कौन से टकराव से आ रहा है, ये हमारे बुद्धि के परे है, इसलिए हमने उसको अनंतनाथ कह दिए है। तो लेकिन ये जो हमारे अंदर जो प्रकट होता है ना, वो आपे आप होता है, उसके लिए कोई साइलेंट जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या जो कहते हैं ना उसके लिए कोई मन लगाने की कोशिश नहीं होती। या उसको मैं बोलता हूँ कि उसमें जो प्रकृति है ना, प्रकृति की कुछ बातें ही काम नहीं आती। प्रकृति माने हमारा एक शरीर क्या है, ये प्रकृति का एक निचोड़ ही है ना,
हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रकृति के यानी ये जो पंच ज्ञान इंद्रिय है, पंच कर्म इंद्रिय है, इनके बस में नहीं होता वो। यानी जैसे हम मंत्र करते हैं तो वो हमारी ओर से करते हैं। एक चीज पूछूं, अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं। 1 मिनट में ये पूरा कर देता हूँ ना। हाँ जी, लेकिन यानी जो भी हम ये शरीर के द्वारा करते हैं, फिर मन भी एक शरीर का ही भाग है, निर्गुण निराकार। यानी इसके लिए या ये शरीर का जो भी इस्तेमाल होता है, फिर चाहे वो कर्म इंद्रिय हो या ज्ञान इंद्रिय हो, लेकिन ये जो आवाज आता है ना, इसके लिए ये शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, और वो आपे आप आता है, प्रकट होता है। बराबर। उसमें कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है ना कि मैं योग माया से प्रकट होता हूँ, यानी ये प्रकृति को अधीन करता हूँ। यानी प्रकृति को पहला मैं अधीन करके, क्योंकि ये जो बाउंड्री है ना, ये जो हम रह रहे हैं ना, ये प्रकृति में रह रहे हैं ना, इसकी भी कोई तो भी हद है ना। जैसे अभी उन्होंने कहा है कि अनंत ब्रह्मांड है, या वेदों ने कहा है कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, यानी उसकी भी हद है ना, हद आ गई ना कुछ तो भी। जैसे भारत की सीमा होती है। एक चीज और बताइए, जैसे भगवान कृष्ण है तो ऐसे ये तो जैसे दो, इसका एक थोड़ा मेरा डाउट क्लियर करना, ये ऑलमाइटी और अथॉरिटी के अवतार हैं या ये काल के पुत्र? मुझे एक क्वेश्चन, ये मेरा बहुत एकदम बात बराबर है। देखो ये खटकता है मुझे बहुत। हाँ बराबर है। जैसे वेद व्यास जो होते हैं ना, वेद व्यास, तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि वेद व्यास ये एक प्रकार का पद है। जैसे पंत प्रधान का एक पद होता है ना, पद है। तो वो पंत प्रधान तो फिर 5-5 साल में अलग अलग हो सकते हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन पंत प्रधान बोले तो एक पद हो गया। वैसा वेद व्यास जो है ना, ये एक पद है, बराबर। यानी कोई उनके कोई तपस्या ज्यादा हो गई तो वो वैसे काम कर सकते हैं। जैसे हमारे जो वेद है ना, तो वेद भी बोलते हैं कि 300 ऋषि मुनि के द्वारा लिखे गए हैं। कितने? 300। ये रिसर्च हो गए, यानी ये जो 300 जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए ना, और उन्होंने लिखे रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि चलो 1 महीने के अंदर बैठ जाओ और वेद लिखो, ऐसा नहीं। वो वेद बनने के लिए भी बहुत सारे बरस कालावधि गए हैं, बाद में होता है। तो इसमें 300 लोगों की ये जो ऋषि मुनि है, इनकी मदद हो गई है। फिर ये ऋषि मुनि में कोई स्त्रिय भी थी, यानी लेडीज भी थी, जो ऋषि बोलते हैं ना, वो कोई पुरुष ही नहीं थे, स्त्रियों भी थी, यानी ऋषि। हाँ सर, वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी एक चीज बताओ। मतलब हाँ, तो मैं एक करता हूँ। ये पुरुष प्रधान अभी बनाया ना, ये कुछ देरी हुई है, मगर जो जैसे जिसको बोलते हैं ना परमात्मा, ऑलमाइटी, जो मतलब सर्वव्यापी परमात्मा है, हम परमात्मा की उसमें संज्ञा दी, मगर उसमें जो आदि शक्ति जिसको बोलते हैं, मतलब वो फेमिनाइन एनर्जी, और वो जो दूसरी है ना, वो बोलते हैं जैसे जिसको बोलते हैं ना शिव शक्ति, नर नारायण, नर नारायणी देव बोलो जिसको, या शिव शक्ति बोलो। जैसे हमारा 60% वो है मेल, अगर मेल है कोई तो उसमें 40% फीमेल एनर्जी है, अगर 60% फीमेल एनर्जी, उसमें 40% एनर्जी मेल की है, ऐसे है ना हमारा। और वो तो बच्चा पैदा करने में भी XY करते हैं ना हम गुण, XY, एक ज्यादा हो गया तो पुरुष होता है, एक कम हो गया तो लड़की हो जाती है, वो छोड़ दो। हाँ, बात ऐसी है कि ये पुरुष और नारी का क्या चक्कर है। तो देखो, जो भी हम प्रकृति में रह रहे ना, तो सबसे बुद्धिमान ये जो है ना, बुद्धिमान मनुष्य ही है। तो मनुष्य ने क्या किए है, मनुष्य ने उसकी ओर से इतना ही रिसर्च किए कि ये जो भी हम कल्पना करते हैं, विचार करते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, तो बस एकमात्र ही सबसे बड़ा पावरफुल एक मनुष्य ही हो सकता है, बराबर। मनुष्य या उसको स्त्री भी बोले, दोनों भी, यानी उन्होंने ये दो के सिवाय कुछ नहीं। तो कुछ को उन्होंने पुरुष का दर्जा दे दिए, तो किसी को स्त्री का नाम दे दिए। जैसे आपने शक्ति का नाम करते, लोगों ने लगे शक्ति माने कोई स्त्री को कर दिए, बराबर। शिव बोले तो उसको पुरुष कर दिए है। ये भी एक कथा कहानी समझाने के लिए ही किए है,
अक्सर में एनर्जी लेवल है। हाँ, एनर्जी परमात्मा जो है ना, वो कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। क्यों ना। तो वो प्रकृति की बात ही नहीं ना। परमात्मा तो प्रकृति के परे है। अगर प्रकृति के परे है तो ये स्त्री पुरुष तो प्रकृति में आ गए, कितनी सहज बात है। तो फिर हम उसको कैसा परमात्मा को बोलेंगे कि वो मनुष्य जैसा होगा, शरीर उसका या स्त्री जैसा होगा। नहीं, ये तो मतलब एनर्जी लेवल का बोल रहे हैं। हाँ, वो छोड़े दो, वो निर्गुण निराकार के पार। ये ना, उसको कोई आकार विकार वाली बात ही नहीं है। तो जो जैसा है वैसा है, बराबर। तो ये बातें होती है। तो मैंने अभी जो कहा ना, आनंद नाथ की बातें की, तो वो अभी एक समझ में आ गया कि जो वो होता है वो उसकी ओर से प्रकट होता है, ना कि हमारे कोई ध्यान करने से या मन लगाने से, बराबर। जो भी आप किसी का नाम ले रही थी ना, आपका बिल्कुल सर, मैं आपकी पूरी बात ये समझी हूँ सब। मैं ये डाउट था मेरा कि ये इससे वही आया कि बड़े लोगों का उद्धार होगा, बड़े लोगों के मतलब क्वेश्चन या क्वेरीज दूर होंगी, है ना। हाँ, तो अभी एक आपका सवाल का जवाब रह गया, बाकी तो आ गए। तो ये जो आप कहने के श्री कृष्ण जी के बारे में आपका यही कहना है ना, क्या समझे, परमात्मा समझे या कोई अवतार समझे, या कोई एक साधारण अवतार समझे, जैसे राम जी का हो गए। तो बात ऐसी है कि मैंने कहा ना कि जो वेद व्यास है ना, एक प्रकार का क्या है, एक पद है। तो जैसे जितने भी अभी ये जो लिखा गया है ना, 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराने, 108 उपनिषद वगैरह, तो ये वेद व्यास ने लिखे, ऐसा हम कहते हैं। तो उसमें भी बहुत सारा अलग अलग मत मतांतर है कि ये उपनिषद इसने लिखा है, वो उपनिषद इसने लिखा है। लेकिन एक सर्वसाधारण हम क्या कहते हैं कि चलो महाभारत रामायण ये वेद व्यासों ने लिखा है, बराबर। तो वेद व्यास यानी एक सर्वोच्च, एक ऐसा पद की सबसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी, बराबर। तो ये जो महाभारत में ये जो कृष्ण जी महाभारत में जो अर्जुन को गीता बोल रहे हैं ना, गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो जो ज्ञान दे रहे हैं, तो हम ऐसे हमको समझ में आता है कि गीता का जो ज्ञान देने वाला है ना, वो स्वयं परमात्मा है, बराबर। लेकिन अगर उनको कृष्ण कहा गया, तो कृष्ण के जो भी जितनी लीलाएं की है, कृष्ण लीलाएं बोलो या उनके जीवन में जो भी ये गए हैं, तो वो कोई परमात्मा जैसे नहीं लगते। लेकिन गीता के बारे में जो भी वो बातें करते हैं, तो वो परमात्मा लेवल की बातें करते हैं। और लेकिन वो जो असलियत में जिए है, तो वो कोई परमात्मा वाली बात नहीं। जैसे परमात्मा जो होता है ना, वो प्रेम का सागर ही होता है, बराबर। लेकिन यहाँ तो कृष्ण जी बहुत बार क्रोधिष्ट भी हुए हैं। इन्होंने वो स्वयं के हाथों से यदुवंश का नाश भी किए थे, है ना, ऐसा महाभारत में। तो फिर वो परमात्मा कैसे हो सकते। लेकिन गीता देखी जाए तो उसमें तो ऐसा लगता है कि ये परमात्मा ही होता है। हाँ, नहीं, गीता से बहुत गूढ़ है। ये गीता को आम लोगों ने समझा ही नहीं कुछ भी। गीता में गूढ़ ज्ञान है कि वो जो ये लड़ाई झगड़े वगैरह सब महाभारत का कुछ बताया ना। जैसे महाभारत की एक चीज और है कि वो जैसे कि इनके ना सानिध मुनि थे, इनके थे ना, कृष्ण जी के गुरु थे जो, तो उनको जब उनके पास ये गए थे तो उन्होंने बोला था कि हिंसा मुझे नहीं करनी है। तो इन्होंने जैसे बोला, वो बहुत गूढ़ ज्ञान है, उसको हम छेड़ेंगे ना, इस टॉपिक को बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। नहीं, वो जाना नहीं, मैं इसलिए शॉर्टकट में बात करता हूँ। तो ये शास्त्रों क्योंकि जो लोगों ने ये गीता को समझाया ना, वो बहुत लिमिटेड और अपने दिमाग से समझाया। जो मैंने अभी गीता सुन रही हूँ कहीं, जहाँ भी मतलब नाम नहीं लूंगी, जहाँ पे उन्होंने इस तरह से समझाई है कि आप समझ इतना मजा आता ना। गीता एक बहुत कुछ समझाने के लिए आई थी। भगवान कृष्ण ने बहुत गूढ़ ज्ञान दिए थे, मगर वो आम बंदा उसको उस चीज को समझ ही नहीं सकता है। तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई इन लोगों की। यानी जो श्री कृष्ण जी को कृष्ण वाले भी वैसे गीता वाला भी बता दिए और लीला वाला भी बता दिए, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो गीता है ना, असलियत में परमात्मा वाली गीता है।
हाँ। तो वो कैसा घुसेड़ दिए होगी या क्या होगा वो जाने, जैसे गुप्त है वो, जैसे अभी पब्लिश, जैसे किताब पब्लिश होने जाती है उसमें कितने कितने लोगों ने पब्लिश की आगे, जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी भी हैं, उसमें कितना एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया ना, वो छापते 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 कुछ लिखते 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 कुछ और ही लिखा गया उसमें ना। वो तो उसमें नहीं जाना, हमें इतना ही कहना है कि परमात्मा जो होता है ना, बस उसका मुख्य जो स्वरूप होता है ना वो प्रेम स्वरूप होता है। प्रेम, तो वो दया का सागर, और प्रेम जो का सागर। अभी आपने गुरु नानक देव जी का नाम लिए ना, तो गुरु नानक देव जी ने जो मंत्र है ना, एक ओंकार नाम, जो उसमें पूरा सार शब्द का ही वर्णन है। हाँ, सार शब्द का भी, जैसे निर्वैर वाला भी अभी अपने किसी ने बोला है, निर्वैर है, निर्पो है, वो निर्भय, यानी वो किसी को भय नहीं दिखाता, परमात्मा ऐसा था। और निर्वैर किसी को वो ये भी नहीं करता, किसी से वैर भी नहीं करता, वैर ही नहीं करता। हाँ, तो श्री कृष्ण इसमें आ जाएंगे। बड़ा अच्छा, अगर वो बहुत अच्छा लगा आपने कल समझाया, तो जो बहुत अच्छा लगा। वो जो पूरा मंत्र में जो है ना, तो उसमें वो सार शब्द वाली ही बात की है। और एक ओंकार कहा, देखो क्या कहा है। अभी यहाँ लोग ओंकार जैसे ये जो है ना उम और अर्धमात्रा और बिंदी, ये ओंकार लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहा। उन्होंने कहा बस एक ही ओंकार हो सकता है, यानी एक ही परमात्मा हो सकता है, दो नहीं हो सकते। हाँ, और वो जो ये ओम है ना, ये तो प्रकृति वाला है ना, ये तो पूरा ब्रह्मांड है ना। ओम क्या है? ओम माने एक ये सब जो प्रकृति है, जो अनंत प्रकृति का एक प्रतीक है, बराबर, यानी वो भी प्रकृति आ गए ना ओम, बराबर। लेकिन गुरु नानक साहब ने कितना बढ़िया बोल दिए, एक ओंकार, बाकी सब जीरो, वो एक ही है, यानी एक ही परमात्मा है, दो परमात्मा नहीं हो सकते, बराबर, हो ही नहीं सकते। हाँ, अब परमात्मा के भी दो अर्थ होते हैं, जो भी चलाता है उसको भी परमात्मा कहते हैं। जैसे ये सृष्टि जो चलाने वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी परमात्मा। वही आपको बोले ना, परमात्मा बहुत सारे हैं, परम पिता परमात्मा एक है, वही एक ये प्रकृति के परमात्मा। इसलिए उनको गुरु नानक देव जी को एक शब्द का उपयोग किया पढ़ना, यानी उन्होंने जो एक ओंकार कहा, तो एक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ओंकार से ही शुरुआत करते ना वो मंत्र की। एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, आप बोलोगे ये इतना बोल के भी क्या बोल दिया मैंने। आज तक अपना इतना सब ज्ञान ये परमात्मा ने मुझे, पता नहीं कैसे, मैं ये भी बोलती हूँ, लोग बोलते हैं ना कि मैं पापी थी, मैं ऐसे थी, मैं नहीं बोलती, मैं बोलती बहुत किस्मत वाली और बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, यहाँ तक मुझे पहुंचाया तक आ गई। मैं लोग ऐसे बोल देते ना, मैं बड़ा गरीब, मैं बड़ा अमीर, मैं पापी, मैं वो खंडी, मैं नहीं बोलती कभी। मैं बोलती मैं बहुत भाग्यशाली और परमात्मा का बड़ा लाडला प्यारा बच्चा थी मैं, जो यहाँ तक पहुंची। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, ठीक नहीं तो अरबों खरबों की दुनिया में उन्होंने, जैसे वो मेरे गुरु बोलते, कोटों में कोई में से कोई जीव यहाँ तक पहुंचता है ना। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, मगर मैंने आज तक इतना सब ज्ञान लेके मैंने आज तक गुरु मंत्र किसी से नहीं देखो लिया। आप पहले आपने क्या कहा था ना कि जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होता है, बाद में ये पीएचडी होता है, तो देखो सबके लिए तो जाना पड़ता है स्कूलों में, स्कूल की तो स्कूलों में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि पीएचडी के लिए कोई कॉलेज जाना नहीं पड़ता, वो तो घर बैठे होती है ना। हाँ, तो ये आप जो कर रहे हैं ना, अभी घर बैठे, अभी कहीं बाहर जाना नहीं, यानी किसी गुरु के आश्रम के पास जाना नहीं, किसी गुरु के पास जाना नहीं, हाँ। घर बैठे ही। बताओ ना, मेरी माँ को एक तड़प बड़ी है, मेरी एक चीज बताना मेरे को। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तूने गुरु नहीं किए, रूबी तू गुरु कर। तो मैंने ना आज तक कोई गुरु नहीं किए। अब मुझे आप बताओ कि जैसे वो उनको बहुत ऐसे रहता था, और मैं बोलती थी मुझे अगर बिना गुरु मंत्र किए हुए या गुरु किए हुए मुझे यहाँ तक अगर परमात्मा ने पहुंचाया है, मेरे बहुत सारे गुरु मेरे जिंदगी में आए, बहुत सारे आए, मगर मैंने आज तक गुरु मंत्र नहीं लिया, और आज तक किसी को अंदर से ही नहीं मन किया कि किसी को गुरु सभी है मेरे लिए ना। जैसे वो दत्तात्रेय थे ना, उन्होंने 128 गुरु किए थे, तो उन्होंने कैसे 28, तो मेरा वही हिसाब है, मैं जिससे जो सीखती हूँ ना,
चाहे मैं एक सुई में धागा भी पिरोना किसी से सीखती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ वो भी मेरा गुरु। यस, गुरु का अर्थ यही होता है। गुरु का मैं जो जिससे मैंने ए सीखा, ए वाला भी मेरा गुरु है, बी सीखा वो भी मेरा गुरु है। मैंने वो ऐसे नहीं है जरूरी कि अब मैंने मंत्र लिया तब जाके गुरु। अब मुझे बताओ कि अब मैं निश्चिंत रहूं कि मेरा अभी मैं वही उसका जवाब दे रहा हूँ कि आपके माता जी ने कहा कि गुरु बिना तो ये, तो मैं तो इतना ही कहूंगा। देखो मुझे तो ये चीज कबीर साहब ने दी, विषम विषा में दे दी, बराबर। तो विषम विषा क्या हुआ सर? मुझे विषम विषा नहीं पता। विषम विषा है ना, अभी क्या चालू है? 21, अभी 22 चालू हो गया ना। अच्छा विषम अच्छा ये भी आपको, अच्छा ये भी अब भी हुआ आपको? हाँ बराबर। अच्छा। तो इसके पहले गुरु करना जरूरी था या नहीं था, मैं उस फंदे में नहीं जा सकता, बराबर। लेकिन अभी मुझे डायरेक्ट अगर परमात्मा ने ये बात दे दी और जैसी की वैसी मैं लोगों को बता रहा हूँ और वैसी की वैसी लोगों के ऊपर भी उतर रही है, उनके अंदर भी परमात्मा प्रकट हो रहे, तो अभी मैं उनको पिछले वाला क्यों बताऊं या गुरु करना चाहिए या नहीं करना, वो बहस में क्यों पढ़ूं मैं? अभी तो मेरे लिए परमात्मा जो प्रकट हो रहे हैं उसके लिए तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, बराबर। यानी मैं देखो मेरे प्रवचन सुन के लोगों के अंदर परमात्मा प्रकट हो रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ, लेकिन गुरु का एक मतलब कैसा होता है कि हम गुरु के पास जाते हैं, उनकी तस्वीर हमें मालूम होता है, उनका आश्रम में हम जाते हैं, फिर वो कोई हमें नामदान देते हैं, कोई कान फुकवा देते हैं, कोई मंत्र देते हैं, कोई साधना देते हैं। अभी आपने बोला ना कान फुकवाना, सर मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं ना कोई गुरु कोई दे रहे थे किसी को मंत्र, किसी घर गई वहां पे दे रहे थे, तो उन्होंने ना मुझे बहुत बोला कि आओ आगे आप भी गुरु मंत्र ले लो। जब तक मेरे अंदर कोई आवाज नहीं ना आती कि ये सही जगह, मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसे नमस्कार किया, सब कुछ किया, मैं हमेशा परमात्मा के आगे यही हाथ जोड़ती थी। कबीर साहब परमात्मा के आगे मैं यही, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ कबीर साहब को। वो जो मुझे जब अनुराग साहब की पढ़ाई थी उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता था स्वयं परमात्मा ही पढ़ा रहे हैं, और मुझे ना वो विजुअलाइजेशन होती थी पूरी कि वो मुझे ऐसा लगता है मेरे आंखों के वो आगे सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। वो जब मैं पढ़ती थी ना वो, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सब मैं देखा हुआ है, जैसे मेरा सब कुछ देखा हुआ है, देख रही हूँ, ऐसा होता था। तो वो मुझे बोलने लगे कि गुरु मंत्र ये ले लो, कान में फूंक रहे थे। तो मैंने बोला मेरे से तो नहीं होगा भैया, मतलब मैं दूर से बैठी हुई थी, वो उन्होंने दबाई, मतलब नहीं कहते अब तो आपका गुरु मंत्र हो गया, मतलब हो गया तो हो गया, अगर हो गया तो हो गया। जब तक मेरे अंदर से नहीं, मैं बोलती थी परमात्मा बस मेरा एक पात्र ना पूरी तरह से धो के, जब तक बिल्कुल साफ ना हो जाए तब तक अमृत मत देना मुझे। अमृत तब देना जब तक मेरा बर्तन पूरी तरह से मांज के साफ करके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तब मैं बोलती थी कि मेरे अंदर एक भी तिनका भर भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी चीज का भी। देखो अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ कि विषम विषा के पहले जिन्होंने भी गुरु किए या ना किए, मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, वो अच्छा है या बुरा है वो भी मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे इतना मैं तो एक ओंकार, अगर एक ओंकार पाना है तो दूसरे की क्या जरूरत है, किसी गुरु की क्या जरूरत है। ये जो टाइम अभी आ रहा है ना, जो टाइम आ रहा है, ये जो अभी टाइम आया है, ये बहुत कम लोगों को ये भी शायद आप पता होगा कि ये बहुत अच्छा टाइम आया, इसमें गोल्डन टाइम आ गया है। हाँ, तो ये टाइम ही ऐसा है कि आपको जो ये हुआ, ये आप दे रहे हो ना, ये टाइम ही अभी परमात्मा ने नियुक्त किया हुआ है। अभी डायमेंशन मतलब वही चीज है कि ये धरती ही चेंज हो रही है, इसलिए तो परमात्मा ये धरती एकदम से 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन पे जा रही है, इसलिए ही ये सब चेंज आ रहा है। और परमात्मा ने यही टाइम इसलिए नियुक्त किया है कि अभी बहुत रूहें भटक चुकी हैं, अब इनको। तो इसके पहले फिर क्या अच्छा था या बुरा था, गुरु करना था नहीं था, उसके अंदर अभी जाना नहीं, अभी तो जरूरत नहीं ना, बस मुझे अभी नौकरी लग गई ना, निश्चिंत अभी नौकरी लग गई, अभी स्कूल कॉलेज की बात नहीं करनी है, बराबर। अब बोल दो ना अपनी माँ को कि भाई ठीक है, अब मैं उनको बोल दूं कि मेरे को गुरु मिल गई, या मैं बोल दूं। हाँ, और वो भी परमात्मा खुद आपके घर में आ रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि किसी गुरु करवा लो, मैं उसके अंदर उतरता हूँ, फिर आपके अंदर उतरूंगा, ऐसा कहा। या किसी धर्म में जाओ, फिर उस धर्म से आप दीक्षा ले लो, फिर मैं आपके अंदर प्रकट हो जाऊंगा। या किसी पंथ में जाओ, फिर वहां से आपके अंदर उतर जाऊंगा। परमात्मा ने तो स्वयं कहा ना कि मैं घर घर जाऊंगा।
अब सर मैं कबीर साहब की शिष्य बन गई। गुरु मतलब कबीर साहब मेरे परमात्मा है, कबीर साहब मेरे गुरु हैं, सब कुछ वही है, यही मान लो। बराबर। देखो पहले जब थे वो कबीर साहब वो सदैव आए थे, बराबर, यहाँ पृथ्वी पर थे, तो उस टाइम उनकी कोई परंपरा होगी तो वो बात ठीक है, बराबर। लेकिन अब तो वो नहीं है ना, वो तो निर्गुण निराकार के रूप में हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और किसी बिचौले की कोई इसमें ये भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सर। सर इस टाइम जितने भी अब मैं एक और चीज आपको बताऊं, इस टाइम ना सर बहुत सारी ऐसी मतलब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आई हैं जो कि गुरु वाली चीज से बिल्कुल बाहर है। अभी मैं जहाँ जुड़ी वहां पे भी यही था कि किसी गुरु को नहीं अपने मतलब गुरु नहीं करना, अपने श्वासों, वो इतना जरूर बोलते थे अपने श्वासों को ही अपना गुरु मानो। अपने मतलब उन्होंने ये बोलते थे अपने आपके अंदर बैठे हुए हैं, आप स्वयं ही अपने परमात्मा हो, मतलब अपनी सांसों को देखो, अपने वही श्वास से ही आप बच्चा लेके आता है और लास्ट में श्वास से ही वापस लेके जाता है। देखो अभी मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, हम सदगुरु कहते हैं, सदगुरु इन्हें सदा रहने वाला गुरु, उसको सदगुरु कहते हैं। तो किसी भाषा में उसको सतगुरु भी कहा जाता है। हाँ जी। तो मुझे एक बताओ, ये जो देहधारी जो बोल रहे हैं कि हम ही गुरु है, हमारे ऊपर परमात्मा बैठा है, या कबीर साहब बैठे हैं, या हमारे अंदर प्रकट हो गए कबीर साहब सदैव, उनकी कोई चालाकी हो, तो सदगुरु का अर्थ क्या होता है? सदा रहने वाला। लास्ट सर यही है कि दुकानदारियां थी, इसको मैं भी बहुत मगर बोलने का सदगुरु का स्पष्ट अर्थ क्या आता? सदा साथ रहने वाला, यानी निरंतर अखंड गुरु, उसको सदगुरु कहते हैं या सदगुरु कहते हैं। तो मुझे बताओ, ये आपके साथ 24 घंटे रहने वाले हैं ये गुरु? ये जो खुद को सदगुरु कह रहे, अरे सदगुरु का अर्थ है कि सदा रहने वाला, निरंतर अखंडित रहने वाला, उसको गुरु कहा गया है, सदगुरु कहा गया है, सतगुरु कहा गया है। तो आप किसी के साथ 24 घंटे रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, नहीं रह सकते। हाँ, और आप अलग हो। और ये लेकिन ये जो सदगुरु है ना, ये अखंडित है, निरंतर है, सदा सर्वदा रहने वाला है, वो हमारे साथ रहता है। इसलिए ये सार शब्द ही असल में सतगुरु है, सदगुरु है। बाकी ये जो सदगुरु खुद को कह रहे हैं ना, ये हाड़मास वाले देह वाले, ये कबीर साहब ने नहीं कहा है, बराबर। वो तो क्या होता है, अभी देखो उन्होंने अगर वो चोला धारण किए, दाढ़ी बढ़वा लिए है, तो वो तो उनका रक्षा करेंगे ना उसके लिए वो दवाई भी निकालेंगे यहाँ वहां से। देखो कबीर साहब ने तो गुरु करने को कहा है, लेकिन वो जाने दो, वो उसके हमें उसमें नहीं पढ़ना। हमें इतना ही कहना है कि सदगुरु का अर्थ यही कि सदा खदा या निरंतर अखंडित जो हमारे पास रहता है उसको ही सदगुरु कहा जाता है, उसको ही सदगुरु कहा जाता है। वही असल में परमात्मा आता है, वही असल में सार शब्द होता है। बाकी और इसके लिए कोई मन कहाँ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई सुरती लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस हम जैसे हंसते खाते पीते खेलते हैं, आनंद का ये उत्सव में रहते हैं, और परमात्मा आपे आप उसके उत्सव में ही हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। वही असल में परमात्मा होता है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी हम हाड़मास के देह से जो भी करेंगे तो हम खुद ही नाशवान है, तो हमारा नाशवान अविनाशी को नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो खुद ब खुद हमारे अंदर प्रकट होता है, बराबर। इसलिए उसको गुरु कहा है, और वही हमारे लिए सबके लिए सदगुरु है, बराबर। चलो ठीक है, फिर बहुत अच्छे आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, कबीर साहब की ऑलमाइटी की तरफ से कृपा 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 कृपा, शुभ आशीर्वाद।